ये रोचक वीडियो एक महान आध्यात्मिक घटना पर केंद्रित है, जब एक उच्च कोटि के योगी ईश्वर से बातचीत कर रहे थे और वहां उपस्थित शिष्य उन दोनों की बातचीत सुन रहे थे। यानी उस उच्च कोटि के योगी जो प्रश्न कर रहे थे वह भी, और ईश्वर का उत्तर भी। है ना अद्भुत। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टीवी विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये महान संत थे परमहंस योगानंद जी। आइए इस विरल घटना को जानते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सन 1948 1948 के जून महीने की घटना है। शाम के 4 बजे थे और परमहंस योगानंद जी अमेरिका के माउंट वाशिंगटन स्थित अपने आश्रम में बैठे हुए थे। नीचे सभी उनके शिष्य अपने अपने कार्यालयों में बैठे हुए थे और अपना काम कर रहे थे। अचानक कुछ चुनिंदा जो साधना से उच्च अवस्था में पहुंच चुके थे, उन शिष्यों को लगा कि गुरु जी के कमरे में जाना चाहिए जहां परमहंस योगानंद जी बैठे थे। तो एक शिष्य गया, 2 शिष्य गया और परमहंस योगानंद जी अपने बैठने का इशारा किया। इसको कुछ लोग टेलीपैथी कहते हैं, यानी मन में ये भावना जगा देना कि गुरु जी बुला रहे हैं। गुरु अपने शिष्यों को ऐसे भी बुलाते हैं जो उच्च कोटि के गुरु हैं। तो धीरे धीरे मेंटल पुकार से मेंटली बुला करके सारे शिष्य आ गए और फर्श पर बैठ गए। तो परमहंस योगानंद जी ने वो कहा कि पता नहीं, डिवाइन मदर, वो ईश्वर को जगन माता के रूप में उस समय बोल रहे थे। डिवाइन मदर, जगन माता, पता नहीं जगन माता मुझसे क्या चाहती हैं। लग रहा है कि वो मुझे वापस ले जाना चाहती हैं, यानी शरीर छोड़ देने को कह रही हैं। तभी ये इस तरह की बातचीत करते हुए अचानक वो समाधि में चले गए। निर्विकल्प समाधि। यहाँ बता देना जरूरी है कि सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। प्रारंभ में सविकल्प समाधि होती है, जिसमें ईश्वर और ध्यान करने वाले अलग अलग महसूस, यानी ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं, उनसे मिलना है। लेकिन निर्विकल्प समाधि में क्या होता है कि ईश्वर और ध्यान करने वाला एक हो जाते हैं। तो परमहंस योगानंद जी निर्विकल्प समाधि में चले गए और वहां वो जगन माता से बातचीत करने लगे। अब ये आश्चर्य और एक रेयर बात है कि परमहंस योगानंद जी जो प्रश्न कर रहे थे जगन माता से, वो भी सुनाई दे रहा था और जगन माता उन्हीं के गले से उत्तर दे रही थी, वो भी सुनाई दे रहा था। लेकिन जगन माता का उत्तर स्त्री के स्वर में था, अलग टोन में था और बिल्कुल नेचुरल। और पूरे कमरे में एक उच्च कोटि की का वाइब्रेशन था और एकदम से बिल्कुल आध्यात्मिक भगवान की उपस्थिति का भान हो रहा था। तो वहां के शिष्य उनकी उस बातचीत को, जगन माता से बातचीत को देखकर बिल्कुल कुछ कुछ भयभीत भी हो गए और उत्सुक भी हो गए। जैसे इस घटना को किसने बताया है, तो परमहंस योगानंद जी की उच्च कोटि की शिष्या मृणालिनी माता ने बताया है। मृणालिनी माता ने कहा कि मैं भी सोच रही थी गुरु जी क्या इस अवस्था में हमेशा ही रहेंगे, और तब हम कैसे एक शिष्य के रूप में या पुत्र पुत्री के रूप में उनसे बात कर सकेंगे। तब तो उनके पास पहुंचना और उनसे बात करना मुश्किल हो जाएगा।
तो बातचीत चलती रही और शाम के 4 बजे से और अगले दिन सुबह पूरी रात और अगले दिन सुबह 10 बजे जाकर के ये बातचीत खत्म हुई। और बातचीत के बाद शिष्यों के मन की बात परमहंस योगानंद जी ने पढ़ ली। उन्होंने कहा कि नहीं, जगन माता मुझे इस संसार से ले जाना नहीं चाहती हैं, कुछ दिन और मुझे यहाँ रहना है और अपना काम पूरा करना है। परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आज से अब मेरी अवस्था इसी तरह रहेगी, इसी उच्च कोटि के कॉन्शसनेस में मैं हमेशा रहूंगा, लेकिन कोई जान नहीं पाएगा और तुम लोगों से मैं पहले जैसे ही बातचीत करता रहूंगा। मृणालिनी माता जो वहां उपस्थित थी इस बातचीत के समय, उन्होंने यह नहीं बताया कि बातचीत क्या हुई है। योगदा भक्तों का अनुमान है कि परमहंस योगानंद जी और जगन माता के बीच जो बातचीत हुई वो 2 कारणों से बाहर लीक नहीं की गई, क्योंकि एक तो हो सकता है जगन माता ने ही मना कर दिया हो कि ये सब पवित्र बातें बाहर आम लोगों में न बताई जाए। दूसरी वजह ये हो सकती है कि हो सकता है कि वहां जो उपस्थित शिष्य थे उन्होंने इसे अत्यंत पवित्र धरोहर माना हो और इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए बाहर किसी को न बताया गया हो। तो ये दोनों बातें जेन्युइन लगती हैं, इसलिए नहीं बताई गई। लेकिन जो आज के भक्त हैं या उस समय के भक्त थे जो वहां उपस्थित नहीं थे, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि जगन माता ने आध्यात्मिक कुछ उपदेश दिए होंगे और फिर इस विश्व में भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं को भी बताया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा कि अब मैं एकाग्र होकर जो कुछ भी मैंने पुस्तकें लिखी हैं उनको रिवाइज करूंगा, पुनर्संशोधन करूंगा और वो ईश्वर अर्जुन संवाद, गॉड टॉक्स विद अर्जुन, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या लिखवा रहे थे, वो उन्होंने उस पर कंसंट्रेट करने की सोची और लोगों से मिलना जुलना एकदम कम कर दिया और जो प्रवचन देते थे वो भी लगभग बंद कर दिया और दूर वो एक रेगिस्तान में उनका एक कमरा बनाया हुआ था, वहां जाकर के अपने कुछ शिष्यों के साथ गए और भगवत गीता की व्याख्या लिखवाने लगे। और ऐसे लिखवाने लगे कि 10-10 घंटे 12-12 घंटे वो लगातार बिना कुछ खाए पिए लिखवाते रहते थे। और वो शिष्य कहते थे कि गुरुजी कुछ तो रुक जाइए, नाश्ता कर लीजिए, खाना खा लीजिए, कुछ खाया नहीं है सुबह से आपने। लेकिन बोलते थे नहीं, मैं एकदम नहीं खा सकता क्योंकि ये कॉन्शसनेस मैं जारी रखना चाहता हूँ। और उन सुबह से लेकर रात तक कुछ खाते ही नहीं थे। इस बीच टाइप जो कर रहे थे उनके बोले हुए को, उनके डिक्टेशन को, वो बदल जाते थे। हर 3-4 घंटे के बाद अलग एक दूसरा शिष्य आ जाता तो वो जाकर खा पी लेते थे। लेकिन परमहंस योगानंद जी एक लगातार, और मृणालिनी माता ने कहा है कि गुरु जी यानी परमहंस योगानंद जी के कमरे में जब हम लोग गए तो वो जब समाधि के पहले की बात उन्होंने बताई तो बिल्कुल उनका चेहरा एकदम भव्य और दिव्य लग रहा था, जैसे हरदम समाधि में वो जाते हैं तब होता है। उनकी आंखें बिल्कुल विद्रान, उन्होंने लिखा है कि बिल्कुल किसी और दुनिया में चली गई थी और उनका जो पूरा आंखें, चेहरा और शरीर बिल्कुल स्टिल हो गया था। तो उन्होंने लगातार अपनी किताबों का, अपनी पाठमाला जो योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया तो देता है वो संशोधन किया
और भगवत गीता पर अपनी 2 खंडों में व्याख्या लिखाई जो आज भी मौजूद है। तो ये महासमाधि परमहंस योगानंद जी ने महासमाधि 7 मार्च 1952 को 1952 को महासमाधि ली, लेकिन ये घटना उस महासमाधि के 4 साल पहले की है। तो इतने उच्च कोटि के एक महात्मा, एक संत, एक योगी के बारे में यह घटना अत्यंत विरल है कि वो ईश्वर से बात कर रहे हैं और जो बात कर रहे हैं वो दोनों प्रश्न और उत्तर दोनों सुनाई दे रहा है। लेकिन कुछ जो उच्च कोटि के शिष्य हैं, साधना से जो उच्च स्तर पर बैठे हैं, उन्हीं को बुलाया गया यह सुनने के लिए। और उसके बाद परमहंस योगानंद जी ने कहा कि जगन माता ने यानी ईश्वर ने जो शिष्य यहाँ इस बातचीत के दौरान मौजूद थे उनके ऊपर विशेष कृपा की है और उनकी चेतना का स्तर अब अलग हो जाएगा, यानी उच्च कोटि का और ऊपर और उच्च कोटि का स्तर हो जाएगा और उनके ऊपर जगन माता की कृपा बनी रहेगी। नमस्कार।